हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे। सारे लोग इस टाइम परेशान हो रहे हैं कोविड की सेकेंड वेव से इंडिया में, और हर कोई ये भाग रहा है कि हमारे को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, अपने को सिलेंडर चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं भी है तो भी उसको संभाल के रख लो। बट आपको ऑक्सीजन देनी कब है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो फिर ना कॉन्सेंट्रेटर काम आएगा ना सिलेंडर काम आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन के क्या लेवल्स पे अपने को कितनी ऑक्सीजन टेंटेटिवली देनी चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जनरली जो है वो 97, 98, 99% के करीब रहता है जब हम ऑक्सीमीटर में उसको मेजर करते हैं। मगर जैसा मैंने आपको बताया, कोविड जो है लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, एल्वियोलाई को इफ़ेक्ट करता है, और इसलिए उसकी कैपेसिटी जो ऑक्सीजन देने की है बॉडी में वो कम हो जाती है, और इसीलिए निमोनिया भी होता है। और उस टाइम पे ये जनरली 97, 98 से 94, 95 तक गिर सकता है। और अगर इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 70 या 80% पे भी गिर सकता है और आपको बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जिसमें लोगों का 85, 86% तक सैचुरेशन लेवल आ गया था, बट उनको कोई खास फील नहीं हो रहा था या उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो कोविड एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक दोनों हो सकते हैं। अगर आपका पल्स मीटर या आपका ऑक्सीमीटर आपको बता रहा है कि आपका ऑक्सीजन कम है और आप एक और डिवाइस से उसको रीचेक कर चुके हो, तो डोंट से कि यार मेरे को फील नहीं आ रही कि मेरे ऑक्सीजन कम है। यू शुड ऑलवेज गो एंड टेक ऑक्सीजन। इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में इतनी कमी हो रही है ऑक्सीजन की कि जो हॉस्पिटल में भी लोग हैं उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो आप बजाय हॉस्पिटल पे अभी डायरेक्टली फोकस करके सबसे पहले अपने घर पे इलाज करो, आपको ऑक्सीजन मिल से आए, उसके बाद आप आगे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ो, क्योंकि मेडिसिन ज़रूर चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप घर के इलाज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोरोना जैसा इन्फेक्शन है और वो घर पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं आपको लग रहा कंट्रोल में आ रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करो। सिर्फ घरेलू नुस्खों पे आप मत रिलाय करो, इसमें मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट है। कमिंग बैक टू ऑक्सीजन लेवल और आपको ऑक्सीजन कब लेनी है, अगर आपका 95% सैचुरेशन लेवल तक भी ऑक्सीजन आता है तो उस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो ऑक्सीजन लेना, मे बी डायरेक्टली ठीक हो जाए। बट अगर वो 95% सैचुरेशन के नीचे गिरता है और आपके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो आप डेफिनेटली 2 लीटर पर मिनट से आप ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर सकते हो एंड लेट इट रीच बैक टू 97, 98%। और अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल उससे भी नीचे गिर रहा है और आपके पास ऑक्सीजन का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हेल्प आउट करो, रीच करो। क्या पता किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखा हो। और इन द मीन टाइम हॉस्पिटल में भी ट्राई करो। इस टाइम हॉस्पिटल की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बेड्स अवेलेबल नहीं है। ये मैं दिल्ली एनसीआर के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो आपको उस टाइम इमीडिएट जो चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 80% तक आता है तो आपको 5 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हेल्प कर देगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80% सैचुरेशन से नीचे जाता है तो आपको 5 लीटर पर मिनट के लेवल से ज़्यादा चाहिए। उस केस में या तो आपके पास 10 लीटर या 8 लीटर वाला ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या सिलेंडर हो जिसमें आप प्रेशर सेट कर सकते हो। जो मैंने आपको 2 वैल्यूज़ बताई कि अगर 80% तक आपका सैचुरेशन लेवल है तो आप 2 लीटर से 5 लीटर के बीच में बढ़ाकर आप देख सकते हो ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक आ जाए। और अगर 80% से कम हो जाता है तो आपको 10 लीटर तक भी जाके ट्राई कर सकते हो। ये एक थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने कई जगह रिसर्च करके पढ़ा। बट आपको अगर ऑक्सीजन लेना शुरू करते हो और आपका डॉक्टर आपके पास है या आपका डॉक्टर अवेलेबल है तो उससे आप डेफिनेटली कंसल्ट करो कि मेरा डॉक्टर ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, मेरे को कितने लीटर पर मिनट देनी है। और जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पल्स मीटर या ऑक्सीमीटर बताया, आप कोशिश करके उसको अपने फिंगर पे लगा के रखो। अगर वो अच्छा ब्रांड का या अच्छा क्वालिटी का है तो आप उसको कॉन्टीन्यूस मोड पे रख सकते हो कि हर टाइम आपका कॉन्टीन्यूस मॉनिटर करे ऑक्सीजन लेवल। और अगर वो थोड़ा सा इकोनॉमिक मॉडल था तो उसमें आप टाइम टू टाइम बटन दबाकर चेक कर सकते हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल 94, 95 टच करके रहे, उससे नीचे नहीं हो। मैं एक रीसेंट एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरे रिलेटिव को कोरोना पॉजिटिव आया और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हुआ। 99 से वो 94, 95 तक आ गया और उनके पास एक 5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था और उन्होंने ऑक्सीजन ली नहीं, ये सोचकर कि बॉडी को उसकी आदत ना पड़ जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप एक चीज़ समझो, अगर आप कोरोना पेशेंट हो, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो और आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, अगर आप हॉस्पिटल में भी जाओगे तो कोरोना केयर में आपको एडमिट करते ही सबसे पहले वो आपको ऑक्सीजन चढ़ाएंगे और हो सकता है आप वहाँ पे 10 दिन, 12 दिन
दिन 15 दिन जितने भी दिन हो, पूरा टाइम आपको ऑक्सीजन चढ़ा के रखें, या जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं आता तब तक चढ़ा के रखें। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाएगी। आपको उस टाइम ये समझना है कि बॉडी की नीड क्या है। बॉडी की नीड है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और आप उसको ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देते ही मेरे रिलेटिव का भी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 97-98 पे आ गया था, बट जब तक उन्होंने नहीं लिया तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उनका ऑक्सीजन लेवल 85% सैचुरेशन पे आ गया था, विच वॉज वेरी डेंजरस। ऑक्सीजन के लिए भी दो ऑप्शन है हमारे पास लेने के लिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन का सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको बार बार रिफिल कराना पड़ेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज़ अ वेरी गुड डिवाइस, बट इस टाइम इतनी काला बाजारी चल रही है इंडिया में उसकी, क्योंकि किसी के पास अवेलेबल नहीं है और इट कैन बी अ लाइफ सेविंग थिंग। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप लेना चाहते हो या आपके पास ऑलरेडी है, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक जो कोविड पेशेंट के काम आएगा और एक जो कोविड पेशेंट के काम नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसका मैं लिंक ऊपर दे देता, आप ज़रूर देखना उसमें कि आपने जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिया है वो आपका काम का भी है या नहीं है। एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा, अगर किसी के पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखा है या ऑक्सीजन सिलेंडर है और अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उसको शेयर करो। क्या पता आप किसी की जान बचा दो अपना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उसको लेंड कर और अगर आपको ज़रूरत होगी तब आप वापस मांग लेना, बट तब तक किसी न किसी से जान ज़रूर बचेगी। ऑक्सीजन अगर लेवल गिरता है तो इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेवल गिर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी कि वो उस पेशेंट की पूरी हेल्प कर सकें। वेल फ्रेंड्स, आई होप ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना ताकि सबको समझ में आए और गलत डिसीजन ना लें कि हमारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी इसलिए हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे। जिस टाइम पे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही उस टाइम पे उसका सबसे पहला रामबाण कह लीजिए, अमृत कह लीजिए या संजीवनी बूटी कह लीजिए, वो ऑक्सीजन ही है और बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। वेल, अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो। इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सब भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। वेल फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।